ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करेंगे सूर्य। अभी वृषभ में गोचर कर रहे थे, पंचग्रह कूट हुआ, बड़े सारे राजनीति और सारा समापन सूर्य भगवान करने के उपरांत अभी इनका गोचर चलेगा मिथुन में, बुध के घर में। इस महीना बुध के घर में सूर्य भगवान का आना क्या परिणाम लेके आएगा और इसमें हमारे वर्तमान के गोचर, सूर्य गोचर में क्या क्या परिणाम रहेगा और इस महीना किन किन ग्रहों का गोचर होगा। इसमें सबसे पहला, सूर्य जो ग्रहराज हैं और कालपुरुष कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह हैं और पंचम स्थान का अधिपति, और इसमें उच्च होने वाला सूर्य जो हमारे अहंकार, तेज, क्रोध और हमारे राजत्व, हमारे सम्मान के ग्रह सूर्य भगवान इस समय अपने घर से 2 घर पीछे इस गोचर में क्या परिणाम लेके आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य का यहाँ आना। मिथुन वालों को तो सबसे थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। क्रोध में वृद्धि होगा और मन में इस प्रकार का भावनाएं आएंगे कि एक्सरसाइज कर लें, व्यायाम कर लें, फिट हो जाएं, फाइन हो जाएं, क्रोध आ जाए, थोड़ा सा उग्रता आना, और ये तीन स्वाभाविक बात है। एक प्रकार का अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जैसे स्थिति बिल्डअप होना, ये मिथुन को इस समय थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी मिथुन लग्न राशि वालों को होना जरूरी है। और मिथुन से सप्तम धनु वालों को लिए भी एक प्रकार का सावधानी बरतना बड़ा जरूरी रहता है इस समय, क्योंकि समसप्तक दृष्टि में यहाँ पर देखेंगे तो उग्रता, व्यग्रता, क्रोध और इस प्रकार का वृद्धि तो होता है। सूर्य जो मिथुन के लिए तृतीयाधिपति बन के यहाँ पर आएंगे तो पराक्रम में अतिवृद्धि होना और छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलना और मित्र, बंधु, पड़ोसी के द्वारा भी कुछ सहायता मिलना। तो स्वाभाविक बात है, मिथुन वालों का द्वादश स्थान में पांच ग्रहों का हुजूम था, तो खर्चा, हॉस्पिटल, टेंशन, तनाव इत्यादि का, और बिना फालतू का यात्रा या कुछ आवश्यक यात्रा भी, और सूर्य आने के बाद फिर धीरे धीरे पीछे पीछे बाकी ग्रह भी यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो देखते हैं मिथुन में सूर्य क्या क्या करने वाले हैं, किसके लिए लाभ, किसके लिए शुभ, क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिथुन का सूर्य और सूर्य का यह संक्रांति गोचर मुखे फल दुखम, तो मुंह में कुछ ना कुछ बहुत सारे लोगों को, और मीन वालों को मैं सबसे ज्यादा सावधानी करने के लिए बोलूंगा, वृष वालों का भी कहूंगा कि इनको थोड़ा सा सावधानी, धनु वालों को भी मुखे दुखम, तो दुख दिखाई दे सकता है इस समय। और ये वृश्चिक का अष्टम में है तो इनको भी कहीं ना कहीं से सरकारी लेवल पे या कारकत्व में थोड़ा सा मुखे दुखम, हृदय लाभम, तो लाभ फल मिलेगा। दक्षिण हस्ते भ्रमणम, भ्रमण फल मिलेगा। दक्षिण पदे भ्रमणम, नेत्रे सम्मान लाभम, वाम हस्ते बंधन भयम, ये थोड़ा सा डेंजर है। गुह्ये शारीरिक पीड़ा और वाम पदे भ्रमण योग। अच्छा, ये संक्रांति जो समय 12-27 समय में और 15 तारीख 9:29 संक्रमण समय रहेगा। मिथुन संक्रांति, इस संक्रांति का नाम राख्यासी, और संक्रांति जब होगा तो पुरुष नीलवर्ण वस्त्र परिधान करके और चमेली पुष्प का हार पहन के और पायस भक्षण पूर्वकम, हस्ते गदा हस्त धारण पूर्वकम, व्याघ्र वाहने पश्चिम दिशे मुख पूर्वकम, ईशान्य दिगे दृष्टि, उत्तर दिगे गमनम, उत्तर दिग में ये सूर्य का गोचर रहेगा। ये इसमें क्या क्या बढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, धार्मिक क्षेत्र में बढ़ेगा, लोगों के अंदर लोकप्रियता, नेतृत्व लेवल पे लोकप्रियता का वृद्धि रहेगा। और इस महीना में अगर कन्या प्रथम रज दर्शन कर रही है तो भाग्यशील बनेगी।
इसके बाद देख लेते हैं कि इस सूर्य गोचर महीना में किन किन ग्रहों का गोचर रहेगा। 17 तारीख को बुध आद्रा नक्षत्र में, शुक्र आद्रा नक्षत्र में चलेंगे। 19 मंगल द्विजा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 21 रवि आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और आद्रा में जब 21 तारीख को जाएंगे तो आद्रा में जाने से वृष्टि होता है। 27 बृहस्पति रोहिणी द्विपाद में भ्रमण करेंगे और 28 को शुक्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे और 29 बुध पुनर्वसु में गोचर करेंगे। शनि वक्रत्व प्रारंभ और 12:35 में होगा। 30 को शुक्र पश्चिम में उदय होंगे, पश्चिम दिशा में ये शाम को दिखाई देंगे, शुक्र का उदय होगा 30। फिर जुलाई महीना में, ये मई महीना का बताया, जुलाई महीना में बुध पुष्य नक्षत्र 1 तारीख को जुलाई का, और रवि पुनर्वसु नक्षत्र 11:38 में गोचर रहेगा। शुक्र पुनर्वसु कर्क में गोचर कर जाएंगे 6 जुलाई को, और 7 को मंगल कृतिका नक्षत्र में, बुध अश्लेषा नक्षत्र में 9 तारीख को, और मंगल कृतिका वृषभ के 12 तारीख को, और बृहस्पति रोहिणी में तृतीय पाद में 13 तारीख को। ये ग्रह नक्षत्र का परिवर्तनीय दिशा रहेगा। इसमें जो स्थिति रहेगा, इसमें बहुत सारे इस महीना लघुचाप जनित वृष्टि समुद्र में भी होंगे और उपकूल स्थिति यानी कोस्टल बेल्ट में बहुत सारे क्षय क्षति का सूचना दे रहा है। सामुद्रिक लेवल पे लघुचाप और वज्रपात, प्राकृतिक विपर्यय, धन जीवन में हानि, और राज्य में कोस्टल बेल्ट में आंध्र पश्चिम इत्यादि, बंग इत्यादि में बहुत सारे वृष्टि और मतलब लाइटनिंग का संभावना बहुत ज्यादा बता रहा है। गो पशु तथा फल संपद इत्यादि का नुकसान इस महीना संभावना है, तो किसान लोग सावधान रहे। इस संक्रमण में देश में राजनीतिक अस्थिरता का कुछ प्राक सूचना दिखाई देगा या अस्थिरता दिखाई देगा। शासक जितने भी हैं, ये जो भी सरकारी लेवल पे हैं, इनका असामंजस्यता एक दूसरे के प्रति वृद्धि होगा और एक दूसरे को दोषारोप करने का स्थिति रहेगा। शासन मुख्य कठोर पदक्षेप यानी हमारे पीएम साहब और जो भी सीएम होंगे, ये लोग कुछ ज्यादा ही कठोरता के साथ दमन करेंगे। खाद्य इत्यादि में महंगाई का वृद्धि दिखाई दे रहा है और मार्केट में अभाव दिखाई देगा। और जो भी विदेशी राष्ट्र हैं, इनके अंदर युद्ध परिस्थिति जो चल रहा है उसमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है। और किसान खेत में भिन्न प्रकार के जो समवाय समिति के साथ संघर्षरत और उग्रता दिखाई दे रहा है। और जो भी शासन मुख्य हैं, उनके किसी न किसी का वियोग का भी आपको संभावना यहाँ पर दिखाई देगा। और राज्य में शासन और सरकार का कहीं ना कहीं एक पुनर्गठनीय स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देगा। और जो मिश्रित सरकार जहाँ पर चल रहे हैं, जिस राज्य में या हमारे देश में, इनके लिए कुछ दुस्संवाद या बुरा संवाद का संभावना रहेगा। ये था बेसिक स्थिति सूर्य का यहाँ गोचर में। इस सूर्य संक्रांति, मिथुन स्वराज को हमारे ओडिशा में रजत संक्रांति बोलते हैं। इस रजत संक्रांति में हम लोग जितने लड़कियां हैं, बेटियां हैं, 3 दिन तक जमीन में पाँव नहीं रखते या झूला में झूलते रहते हैं और पैर में केला का जो छिलका है उसको चप्पल बना के आगे पहनते थे। आजकल तो चप्पल पहन रहे, और ललिता जवा इत्यादि पैर में लगा के बड़ा सुंदर श्रृंगार वगैरह करके घूमते हैं। पुण्यकाल 11:52 तक ये रहने वाला है। सूर्योदय से दिवा 11:52 तक, संक्रांति दिवा 9:46, समय रवि, मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन राशि स्थित गमनम। तो इनका भ्रमण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये राक्षसी संवत्सर, ये थोड़ा सा परेशानी देने वाला स्थिति रहेगा सभी के लिए, इसमें सावधान रहना चाहिए। और देवजाति, शिशु, इनके लिए थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं परेशानी भरा स्थिति रहेगा।
अब देख लेते हैं देश विदेश का परिणाम क्या होने वाला है। देश में यथा जापान और टोक्यो, क्वाटा, चीन, मंचूरिया, कोरिया, बीजिंग, शंघाई, इस देश में कई प्रकार के अतिवृष्टि, भूकंप, भूस्खलन आदि का संभावना है। जापान सागर और रेड सी, इसमें बड़े सारे जहाजों का यानी शिप एक्सीडेंट का संभावना दिखाई दे रहा है। कुछ स्थान में आकाश में यानी एरोप्लेन दुर्घटना का भी संभावना दिखाई दे रहा है। न्यू दिल्ली इत्यादि जो शहर हैं, इनमें थोड़ा सा संतरासवाद एक्टिविटीज, कहीं पर छोटा मोटा विस्फोरण या गोली चलने का भी खबर इस समय मिलेगा। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, म्यांमार, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि देश में विद्रोह, हिंसाकांड, अग्नि इत्यादि का भय का संभावना। पश्चिम बंग में राजनीतिक असंतोष का वृद्धि राज्य में। अच्छा, ये तो देश का गया। हमारे उड़ीसा में क्या हो सकता है? कोस्टल बेल्ट में कुछ उग्रता दिखाई दे रहा है, अशांति दिखाई दे रहा है, राजनीतिक स्थिति और अतिवृष्टि और कई प्रकार के इन्फेक्शनल डिजीज, मतलब पतला जिसको बोलते हैं डिसेंट्री टाइप संभावना दिखाई दे रहा है। इस महीना में शिशु, गुरु, ब्राह्मण, इनके लिए थोड़ा समस्यापद रहेगा। अगर भक्ति के साथ, धैर्य के साथ चलते हैं तो इस सब समस्या से बाहर निकलेंगे। लोगों का विद्वत्ता बढ़ने वाला है, ज्ञान में वृद्धि होने वाला है और धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि इस महीना दिखाई दे रहा है। खाद्य इत्यादि जो भी खाद्य शस्य हैं, इनका मूल्य वृद्धि कुछ ज्यादा ही बढ़ने का संभावना है। पशु संपत्ति हानि का संभावना, पशु रोग में पड़ने का संभावना, मछलियों का रोग वृद्धि और मछली खेती में नुकसान। राज्य मंत्री परिषद, स्टेट गवर्नमेंट का संप्रासण का संभावना और 10 और 20 तारीख के अंदर वृष्टि का संभावना उड़ीसा के अंदर दिखाई दे रहा है। इस महीना रवि शुद्धि मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि के लिए और वृष, तुला, कुंभ राशि के लिए इस महीना ये रवि शुद्धि है। गुरु शुद्धि मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर राशि के लिए गुरु शुद्धि दिखाई दे रहा है। तो ये था ग्रह स्थिति। अभी हम लोग थोड़ा सा राशिफल को भी देख लेते हैं। सबसे पहला मेष राशि के लिए ये सूर्य का गोचर कैसे रहने वाला है। यह महीना शुभप्रद रहेगा मेष राशि के लिए। समय में शारीरिक पीड़ा का अनुभव, कर्म क्षेत्र में सफलता और उत्साह मिलने वाला है। शत्रु इत्यादि से थोड़ा सा दब के रहेंगे और सूर्य यहाँ पर वृष से तृतीय में जा रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि, कार्य में सिद्धि, मित्र बंधु पड़ोसी के द्वारा सहायता प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति का भी संभावना और कम्युनिकेशन क्षेत्र में, सेक्टर में भी कुछ ना कुछ प्रकार की उन्नति। और गुरु सूर्य का यहाँ 3 और 9 का दृष्टि रहेगा, तो पिता के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं संभवतः परेशानी भरा सबब रह सकता है। भाग्य में उन्नति भी दिखाई दे रहे हैं। अब मनोस्थिति यहाँ पर दृढ़ता के साथ चलना पड़ेगा इस महीना, थोड़ा सा सावधानी के साथ। व्यवसाय में लाभ दिखाई दे रहा है। वृष राशि के लिए अगर देखते हैं तो सूर्य का यह गोचर मिश्रित फलदायक रहेगा। द्वितीय स्थान में धन, वाणी, परिवार के स्थान में वाणियों को थोड़ा सा, शब्दों को थोड़ा सा संभल के चलाएं। परिवार में कुछ ना कुछ अशांति और क्रोध का वृद्धि, परिवार के लोगों के ऊपर अशांति और शत्रु प्रतिहत होंगे। 2 और 8 का दृष्टि रहेगा, तो कुछ ना कुछ अष्टम स्थान यानी ससुराल और गुप्त संपर्क, गुप्त धन, गुप्त क्षेत्र में कुछ ना कुछ उजागर होते हुए दिखाई दे रहा है। दुख सुख समान मिलने वाला है वृष राशि के लिए, लेकिन नौकरी क्षेत्र में आपके ऊपर लोगों का ईर्ष्या वृद्धि हो सकता है। प्रतिद्वंदिता मात्रा यहाँ पर बढ़ेगा। अब मिथुन में सूर्य आ रहे हैं, तो यह हमेशा समस्या बहुल होने का संभावना है। विभिन्न प्रकार की मानसिक चिंता, ओवर थिंकिंग का वृद्धि, कर्म क्षेत्र में कई प्रकार के प्रतिबंधक भी दिखाई दे रहे हैं और खर्चा में वृद्धि, लेकिन भूमि लाभ का भी योग इस महीना दिखाई दे रहा है। तो मिथुन के लिए यहाँ एक प्रकार का एंगर एनर्जी के लिए सावधानी रहना चाहिए। किसी किसी को बुखार जैसे भी कंडीशन अगर यहाँ पर सूर्य है पहले से, तो समस्या है। कर्क राशि का द्वादश में सूर्य का आना, द्वितीयाधिपति बन के द्वादश में आना, खर्चा में वृद्धि, परेशानी, धन हानि और असुस्थता और कई प्रकार के विपद
दिखाई देने का इस महीना थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। आईन अदालत कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में से थोड़ा सा नुकसान और पारिवारिक जीवन में अशांति, वाणी का से आपका नुकसान और कहीं ना कहीं अप्रशंसा का भी सम्मुखीन। सिंह राशि के लिए शारीरिक पीड़ा और कार्य क्षेत्र में विलंबता, अपजस, अनुतप्त होने का संभावना और सहकर्मी से विश्वासघातकता का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि ये लाभ स्थान में हो रहा है तो लाभ भी दिखाई देगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं पॉलिटिकल लेवल पे तो कहीं ना कहीं धोखा का संभावना। नौकरी क्षेत्र में थोड़ा आपके पराक्रम से कर्म क्षेत्र में मान सम्मान का प्राप्ति। कन्या के लिए बात करते हैं तो दसम स्थान में होना, शारीरिक मानसिक उन्नति, मान सम्मान में प्रवृत्ति, कई सारी नौकरी का प्राप्ति। लेकिन रक्तपात से सतर्क रहना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस प्रकार का संभावना है। और कोई द्रव्य खरीदने का स्थिति यहाँ 10/4 का इम्पैक्ट, माँ का स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, सुख में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कमी। छात्र भ्रमण के लिए मानसिकता बढ़ाएंगे कन्या वालों के लिए और ठोकर लगने का भी संभावना दिखाई दे रहा है। तुला के लिए इस महीना कर्म क्षेत्र में क्योंकि ये नवम स्थान का है तो पिता का स्वास्थ्य और कर्म क्षेत्र में विफलता, असुस्थता, थोड़ा सा वृद्धि हो सकता है, शत्रु वृद्धि होंगे और अशुभ समाचार कहीं ना कहीं से मिलने का संभावना। आय से ज्यादा व्यय खर्चा दिखाई दे रहा है। परिवार जीवन में असंतोष और मित्र, छोटे भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन में सावधानी के साथ काम करें वरना परेशानी हो सकता है। वृश्चिक के लिए यह महीना वृश्चिक राशि का अष्टम में होने के बावजूद शारीरिक मानसिक पीड़ा दिखाई देगा और मान सम्मान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवनति और आय तो अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान और द्रव्य लाभ योग के साथ पारिवारिक जीवन में अशांति दिखाई दे रहा है। धनु के लिए अगर बात करते हैं सप्तम में सूर्य का गोचर, शारीरिक असुस्थता, कर्म क्षेत्र में आशातीत उन्नति और आय व्यय समान दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में सुखमय स्थिति दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्नी आपके साथ गांव कर सकती है। मकरू के लिए बात करते हैं तो छठा में सूर्य का गोचर, अत्यंत शुभ, शत्रु हानि और शत्रु व्यक्त करने वाला व्यक्ति दूर हो जाना, ऋण से मुक्ति और कोशिश कर रहे हो जिनके लिए उनके लिए कहूंगा। और शत्रु जितने भी हैं वो परिणाम प्रलयम जानती व्यतिव्यस्त होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि शत्रुओं का ये क्या हाल हो रहा है, उनका कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा एक नो नेगेटिव नो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। नौकरी क्षेत्र में शत्रुता मनोवृद्धि दिखाई दे रहा है और नौकरी क्षेत्र में जो भी शत्रुता करते थे वो दूर चले जाएंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में देखिए यहाँ पर षष्ठा में आ रहे हैं तो अष्टमाधिपति छठा में बढ़िया है, एक प्रकार का विपरीत राजयोग जैसा प्रतिपरिणाम मिलेगा। शत्रुओं को मृत्युतुल्य पीड़ा और चोट चपेट एक्सीडेंट का सामना आपको इस समय देखने के लिए मिल सकता है। कुंभ राशि के लिए यह महीना मध्यम फल मिलने वाला है। शारीरिक असुस्थता, मानसिक अस्थिरता, कर्म क्षेत्र में अनुताप, व्यय में वृद्धि और नौकरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं आनंद उत्सव दिखाई देगा। कुछ लोगों को नौकरी मिलने का संभावना है। संतान बात सुनेंगे नहीं और संतानों के अंदर उग्रता और झगड़ा बढ़ सकता है। मीन राशि के लिए बात करते हैं, यह महीना बहुत शुभ नहीं है। शारीरिक स्थिति में कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या, उदर रोग, खट्टी डकार, अम्लपित, शत्रु भय, कर्म क्षेत्र में अनर्थ, किसी ना किसी कार्य में अस्थिरता और विफलता और यात्रा, बिन फालतू का यात्रा और नौकरी क्षेत्र में आपके स्थिति में कहीं ना कहीं कमी। व्यवसाय में बहुत सारा नुकसान दिखाई दे रहा है। छात्र छात्री जो भी मीन राशि के हैं अपने गलत कार्य के कारण निंदा अपमान का सामना करना पड़ेगा। किसी ना किसी बड़े कार्य हाथ में लेके परेशानी हो सकते हैं। तो ये था सूर्य का इस यहाँ पर गोचरीय फल। आगे इस किन किन नक्षत्र में क्या क्या फल देंगे सूर्य भगवान, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर का, और मिथुन बुध का घर है और बुध का जो परिस्थिति और शुक्र का जो परिस्थिति है यहाँ पर थोड़ा सा बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चिंतनीय विषय ये भी है कि इस सूर्य के व्यय क्षेत्र में भी गुरु चलेंगे, इसलिए सूर्य यहाँ पर दोनों का जो द्विद्वादश का परिस्थिति में जिनका भी इस समय सूर्य का महादशा अंतर्दशा, गुरु का महादशा अंतर्दशा चल रहा हो, उनके लिए थोड़ा सा चिंतनीय विषय रहेगा। तो ये गोचर सबसे ज्यादा अगर किसी को बेस्ट बेनिफिट देने के लिए जा रहा है तो मकर राशि को देने जा रहा है। छठा का नौकरी मिलने का और कंपटीशन में जीत
कई सारे इंटरव्यू में समस्या में समाधान, ये यहाँ पर छठा गोचर दिखाई दे रहा है। दूसरा, कन्या के लिए ये दशम स्थान में होने के कारण बड़े सारे सफलता, कर्म क्षेत्र में सफलता दिखाई दे रहा है। सिंह के लिए एकादश होने के बावजूद भी थोड़ा परेशानी का स्थिति भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।